अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में हुआ था। वह एक साधारण यहूदी परिवार में पले बढ़े। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां पाउलिन आइंस्टीन एक गृहिणी थीं। आइंस्टीन बचपन में बहुत ही साधारण छात्र थे। उन्हें बोलने में भी देर लगी थी, जिसके कारण उनके माता पिता को चिंता होने लगी थी। हालांकि जब वे बड़े हुए तो उन्होंने गणित और विज्ञान में गहरी रुचि दिखानी शुरू की। आइंस्टीन की सबसे प्रसिद्ध खोज है सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे उन्होंने 1905 में प्रकाशित किया। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से संबंधित होते हैं और वे गति के अनुसार बदल सकते हैं। उनकी प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc स्क्वायर ने यह बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। इस समीकरण ने परमाणु ऊर्जा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति को समझाने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सिद्धांत बताता है कि बड़े द्रव्यमान वाली वस्तुएं अंतरिक्ष और समय के ढांचे को विकृत कर देती हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उत्पन्न होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि यह पुरस्कार उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था, जिसने क्वांटम थ्योरी की नींव रखी। आइंस्टीन का व्यक्तिगत जीवन भी काफी दिलचस्प था। वे शांतिवादी थे और उन्होंने युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिटलर का प्रभाव बढ़ रहा था, तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर परमाणु बम के विकास की संभावना के बारे में बताया। यह पत्र अंततः मैनहट्टन प्रोजेक्ट के आरंभ का कारण बना। अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के प्रिंसटन शहर में हुआ। उनके जीवन का हर पहलू विज्ञान और मानवता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। आज भी उनकी खोजें और सिद्धांत आधुनिक विज्ञान की नींव माने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के आखिरी वर्षों में भी उन्होंने विज्ञान और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे और अपने सापेक्षता सिद्धांत पर शोध जारी रखा। हालांकि वे एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत को विकसित करने में जुटे थे, जो सभी बुनियादी बलों, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और उपपरमाणवीय बलों को एक एकल सिद्धांत में समाहित कर सके। लेकिन वे इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए और यह सिद्धांत अधूरा रह गया। आइंस्टीन का जीवन सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था। वे एक समाज सुधारक और मानवतावादी भी थे। उन्होंने नस्लवाद, युद्ध और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइंस्टीन ने परमाणु हथियारों के उपयोग के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रचार किया और परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो मानवता का विनाश निश्चित है। आइंस्टीन को इजराइल का पहला राष्ट्रपति बनने का भी प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति के बजाय विज्ञान और मानवता की सेवा करना पसंद है। उनका कहना था, मैं एक कलाकार नहीं हूं, बल्कि एक कलाकार की तरह सोचता हूं। उनका जीवन दर्शन यह था कि जिज्ञासा, कल्पना और नैतिकता का वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। उनके निधन के बाद भी आइंस्टीन की विरासत जीवित है। उनकी सैद्धांतिक खोजें आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। उनके नाम पर सैकड़ों अनुसंधान संस्थान, पुरस्कार और सम्मान स्थापित किए गए हैं। आइंस्टीन की प्रेरणा देने वाली कहानियां और उद्धरण आज भी लोगों को सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सवाल पूछना न छोड़ें। जिज्ञासा के पास अपना ही कारण है कि वह मौजूद है। आखिरकार आइंस्टीन के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिज्ञासा, कल्पना और मानवता के प्रति समर्पण ही सच्ची महानता की कुंजी है। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने अपने वैज्ञानिक कार्यों से थोड़ा हटकर शांति, मानवाधिकार
और समाज के अन्य मुद्दों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। वे मानते थे कि विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि यह मानवता की बेहतरी के लिए भी होना चाहिए। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी और आज भी इसे कई उन्नत अनुसंधानों और प्रौद्योगिकियों में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का काम करना आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के बिना संभव नहीं होता। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में भी योगदान दिया, हालांकि वे इसके कुछ पहलुओं से असहमत थे। वे क्वांटम यांत्रिकी के कुछ सिद्धांतों को लेकर जीवन भर बहस करते रहे। इसका मतलब था कि वे क्वांटम यांत्रिकी में अनिश्चितता के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए थे। आइंस्टीन न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि वे एक दार्शनिक भी थे। उनके नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण ने उन्हें एक वैश्विक नागरिक बना दिया। उन्होंने हमेशा न्याय, शांति और समानता की वकालत की। उन्होंने कहा था, जीवन जीने का एकमात्र मूल्य यह है कि हम उसे दूसरों के लिए जीते हैं। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें दुनिया के सबसे आदरणीय और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनाता है। आइंस्टीन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के खतरों को लेकर कई बार चेतावनी दी। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी विज्ञान संबंधी खोजें विनाशकारी हथियारों के निर्माण में उपयोग की जा रही हैं। उन्होंने मानवता से आग्रह किया कि वे विज्ञान का उपयोग शांति और विकास के लिए करें, न कि विनाश के लिए। वे अक्सर कहा करते थे कि परमाणु बमों के आविष्कार ने मानवता के विनाश का द्वार खोल दिया है। इस कारण से उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े अपने योगदान पर भी खेद व्यक्त किया। उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कई उतार चढ़ाव रहे। उनके 2 विवाह हुए और उनके अपने परिवार के साथ संबंध भी जटिल थे। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के प्रति स्नेह दिखाया और उन्हें विज्ञान और शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। आइंस्टीन के लिए जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह था कि जिज्ञासा कभी मरनी नहीं चाहिए और हमें हमेशा नए प्रश्न पूछते रहने चाहिए। उनकी यह विचारधारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। उनके मरने के बाद भी उनकी वैज्ञानिक खोजें और जीवन के प्रति उनके विचार कई पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बने रहे। उनके मस्तिष्क को मृत्यु के बाद वैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए संरक्षित किया, ताकि यह समझा जा सके कि उनकी बुद्धिमत्ता का रहस्य क्या था। आइंस्टीन की विरासत उनके विज्ञान में योगदान के साथ साथ उनके मानवता के प्रति प्रेम और शांति की वकालत में भी जीवित है। आज भी उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली और महानतम मस्तिष्कों में से एक माना जाता है। उनकी खोजों ने विज्ञान की दुनिया को एक नई दिशा दी और उनका जीवन दर्शन आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन की विरासत को समझने के लिए उनके जीवन के अंतिम वर्षों और उनके विचारों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान और मानवता दोनों के लिए स्थायी योगदान दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में विज्ञान से जुड़ी नई खोजों में ज्यादा योगदान नहीं दिया, लेकिन वे लगातार अपने दार्शनिक और सामाजिक विचारों को व्यक्त करते रहे। वे कहते थे कि मानवता के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियार है और अगर विश्व में शांति कायम नहीं हुई तो इसका विनाशकारी परिणाम हो सकता है। उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए और इस उद्देश्य से कई संगठनों के साथ जुड़े रहे। आइंस्टीन का मानना था कि केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिकता और मानवता के मूल्यों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि विनाश के लिए। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और शांति की दिशा में काम किया। आइंस्टीन को शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल तथ्यों का संग्रह करना है, बल्कि सोचने की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को विकसित करना भी है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह है जो स्कूल में सीखे जाने के बाद भी बनी रहती है। उनका यह विचार आज भी शिक्षा प्रणाली के लिए प्रासंगिक है और इसे बेहतर बनाने के लिए
प्रेरणा देता है। 18 अप्रैल 1955 को जब अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ तो पूरी दुनिया ने एक महान वैज्ञानिक और मानवतावादी को खो दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क को अध्ययन के लिए संरक्षित किया गया। वैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया कि उनके मस्तिष्क की संरचना में ऐसा क्या खास था जिसने उन्हें इतनी महानता दी। हालांकि यह अध्ययन विवादास्पद था और इसने नैतिक और वैज्ञानिक मुद्दों को उठाया। आइंस्टीन की विरासत केवल उनके वैज्ञानिक योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचार और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग ने भी कई क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला है। उनका जीवन यह सिखाता है कि जिज्ञासा, रचनात्मकता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। उनके सिद्धांत और उनके विचार आज भी वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक मुद्दों में मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनके सम्मान में दुनिया भर में कई संस्थान, पुरस्कार और शोध केंद्र उनके नाम पर स्थापित किए गए हैं। उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेगा। आइंस्टीन का सबसे बड़ा संदेश यह था कि हमें अपने विचारों और प्रयासों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे मानवता के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। उनकी यही सोच उन्हें एक सच्चे वैज्ञानिक और महान मानवतावादी बनाती है। आइंस्टीन के अंतिम शब्द भी उनकी विनम्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कहा था, मैंने अपने जीवन में जो भी हासिल किया वह केवल इसलिए है क्योंकि मैं अपने से पहले के महान वैज्ञानिकों के कंधों पर खड़ा था। यह दर्शाता है कि आइंस्टीन ने हमेशा अपने पूर्वजों और समकालीन वैज्ञानिकों के योगदान को महत्व दिया और अपने कार्यों को उनकी महानता के विस्तार के रूप में देखा। उनकी इस विचारधारा ने विज्ञान और समाज को एक नई दिशा दी और यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और सेवा में निहित होता है। आज भी अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ज्ञान, नैतिकता और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है।